हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले 8 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। उसका पूरा प्लेलिस्ट है अलग से, यूजीसी नेट 2022 इस नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप चैनल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। उसके अलावा अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी और भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये है टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे शाम को डेली क्विज़ होता है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप बाय नेम भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम पेज है और ये फेसबुक पेज है। अगर यूट्यूब चैनल पे आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है, कोई क्लास नहीं मिल रही है, तो उसको आप बाय नेम इस फेसबुक पेज पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ से सारे जो लिंक हैं क्लासेस के वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेनासिटी ऑफ फाइबर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू। टेनासिटी मीन्स स्ट्रेंथ। जो फाइबर की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है? वो जो फाइबर की स्ट्रेंथ है, वो फाइबर में स्ट्रेंथ कैसे आती है, उसके क्या फैक्टर्स हैं? तो ऑप्शन क्या है? पॉलीमर, ओरिएंटेशन एंड स्ट्रेंथ, लेंथ ऑफ पॉलीमर, इंटरपॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल ऑफ दीज। तो पॉलीमर ओरिएंटेशन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीमर। बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं और ये पास पास हैं अगर, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये पास पास हैं, तो ये मजबूत होंगे। और जितनी कम लेंथ होगी ये इतने मजबूत होंगे, ज़्यादा लेंथ होगी तो ये मजबूत नहीं होंगे। तो ये तो हो गए इनके बीच में जो फोर्स है और इनकी लेंथ कम हो। उसके बाद ओरिएंटेशन, अब इनकी अगर ये दूर दूर हैं ऐसे, तो इनमें कोई प्रॉपर फोर्स नहीं लग रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है। और यही पॉलीमर अगर ऐसे पास पास में हैं बिल्कुल, तो ये इनमें फोर्स लग रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये मीन्स ये क्या है इनका? ये ओरिएंटेशन है। जब ये सीक्वेंस में है, एक दूसरे से पास में हैं, अच्छे से अरेंज्ड हैं, तो इनमें स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। लेंथ, अब बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े पॉलीमर्स होंगे, तो इनमें जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। अब ये छोटे होंगे और पास पास में होंगे, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में जो फोर्स है वो मजबूत होगा। तो ये सभी चीज़ें फाइबर की लेंथ को, फाइबर की जो टेनेसिटी है, फाइबर की जो स्ट्रेंथ है, फाइबर की स्ट्रेंथ को, ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, डायरेक्टली फाइबर की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिलामेंट फाइबर्स आर लॉन्ग कंटिन्यूअस आर। हमने पढ़ा है कि जो फाइबर दो फॉर्म में आते हैं, एक फिलामेंट और एक स्टेपल। स्टेपल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, फिलामेंट वो लॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा फाइबर जो है वो फिलामेंट है। तो यहाँ पे देखो, नायलॉन, सिल्क, पॉलिएस्टर, ये तीनों फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बट यहीं पे अगर दिया होता कि नेचुरल फाइबर कौन सा है जो फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तब भी अगर ये सारे ऑप्शन दिए होते तब ये सही होता सिल्क। अगर आपको पूछा जाता नेचुरल फाइबर जो फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ओनली सिल्क एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जो फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद जितने भी मैन मेड फाइबर्स हैं वो फिलामेंट के फॉर्म में बनते हैं। सिल्क को छोड़ के बाकी जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं वो सब स्टेपल के फॉर्म में, मीन्स छोटे छोटे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फिलामेंट फाइबर, यहाँ पे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल का नहीं पूछा गया, तो ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। यही अगर यहाँ पे नेचुरल पूछते तो सिल्क सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स आर। सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर कैसे होते हैं? जो सिंथेटिकली, जो मैन मेड बनाए जाते हैं, जो केमिकल से बनाए जाते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं? ड्यूरेबल एंड एब्जॉर्बेंट, ड्यूरेबल एंड स्मूथ, लेस टॉक्सिक एंड इको फ्रेंडली, लेस स्मूथ एंड वीक। अब हमने सिंथेटिक बनाया है, ये केमिकल से बन रहे हैं, तो इको फ्रेंडली तो नहीं होंगे। और जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको वीक तो नहीं बनाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो भी चीज़ अगर आर्टिफिशियली बनाई जा रही है तो वो ड्यूरेबल होगी और स्मूथ होगी। ऑप्शन नंबर 20 का जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो जूट की है? एक्सपेंसिव, 100% बायोडिग्रेडेबल, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई एक्सटेंसिबिलिटी। तो अगर हम जूट की बात करें तो इससे गनी बैग्स बनते हैं, जो बैग बनते हैं जूट वाले,
तो एक्सपेंसिव तो नहीं होता है। और जूट को 100% नेचुरल फाइबर कहा गया है क्योंकि ये 100% बायोडिग्रेडेबल होता है, ये जूट की प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। जूट जो है 100% बायोडिग्रेडेबल होता है, 100% नेचुरल फाइबर है और इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। बाकी जूट में स्ट्रेंथ नहीं, मीन्स टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, उसको आप खींचोगे तो टूट जाएगा, खिंचता नहीं है। और एक्सटेंसिबिलिटी भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। बट जूट जो है वो 100% बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मोहायर हैज़ वेरी गुड रेसिस्टेंस पावर एंड हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ। मोहायर वूल की अगर हम बात करें, जो मोहायर वूल है इसके कुछ बताना है, इसकी एबिलिटी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो ये जो मोहायर वूल है उसमें लस्टर होती है, चमक होती है, रेजिलेंसी भी होती है, अडेप्टेबिलिटी टू अदर यार्न, मीन्स दूसरे यार्न्स के साथ मिलाकर उसको फाइबर बनाया जा सकता है। ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें मोहायर की तो ये बहुत फाइन वूल होती है। तो ये मोहायर वूल जो है वो मिलती किससे है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो मोहायर वूल है ये किससे मिलती है, किससे ऑब्टेन की जाती है। और ये मोहायर हैज़ वेरी गुड रेसिस्टेंस पावर एंड हाई डिग्री ऑफ लस्टर, रेजिलेंसी, अडेप्टेबिलिटी टू अदर यार्न, ऑल ऑफ दीज, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स वूल फाइबर्स स्ट्रॉन्ग। जो वूल फाइबर हैं, जो वूल ऊन के जो फाइबर हैं, इनको स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं, इनको क्या चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग बनाती है। ऑप्शंस क्या हैं, ओवरलैपिंग स्केल्स, स्मूथ फाइबर सरफेस, वेरिंग लेंथ, नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा है कि जो वूल होता है उसके ऊपर ऐसे स्केल्स होती हैं जो एक दूसरे से इंटरलेस होती हैं, चिपकी हुई होती हैं, एक दूसरे को कवर करती हैं। इसकी वजह से ही वूल में जो है वो स्ट्रेंथ आती है। तो ओवरलैपिंग ऑफ स्केल्स जो है, स्केल, ये वूल ही एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जिसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ऐसे स्केल्स होती हैं जो एक दूसरे से चिपक जाती हैं, ये फाइबर को स्ट्रेंथ देती हैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ स्केल्स यही रीज़न है कि वूल का जो फाइबर है वो स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। फ्लैक्स एंड कॉटन डज नॉट शो पिलिंग बिकॉज ऑफ। जो फ्लैक्स और कॉटन के फाइबर हैं इनमें पिलिंग नहीं होती है। और ये पिलिंग मीन्स जो कपड़े के ऊपर छोटे छोटे बॉल्स जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये नहीं होता है। तो ये कॉटन और फ्लैक्स में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऑप्शंस हैं एब्रेजन, शॉर्ट लेंथ फाइबर, हाइड्रोफिलिक फाइबर, नन ऑफ दिस। अब कॉटन और फ्लैक्स है तो हाइड्रोफिलिक तो है, लेकिन यहाँ पे हमको बताना है पिलिंग क्यों नहीं होती है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो हमने अगर फाइबर बनाया है इसमें शॉर्ट ये स्टेपल फाइबर्स यूज़ किए हैं और लॉन्ग फिलामेंट यूज़ हुआ है। तो जब ये फाइबर ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, स्टेपल हैं, तो इजीली ये कपड़े से बाहर निकल जाते हैं। बट अगर ये फिलामेंट के फॉर्म में ये कहीं से ब्रेक हुआ तो ये कपड़े में ऐसे चिपक जाएगा, तब ये इसमें पिलिंग हो जाएगी। तो फ्लैक्स और कॉटन में स्टेपल फाइबर्स होते हैं। स्टेपल फाइबर मीन्स शॉर्ट लेंथ फाइबर होते हैं। जो फाइबर होते हैं उनकी लेंथ बहुत कम होती है, इसकी वजह से इनमें पिलिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा कि जो फ्लैक्स है, कॉटन है या ऐसे फैब्रिक जिनमें शॉर्ट लेंथ, छोटी छोटी लेंथ वाले फाइबर यूज़ किए जाते हैं, उनमें पिलिंग जल्दी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। द प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क विच मेक इट अ क्वीन ऑफ फाइबर्स इंक्लूडेड। सिल्क को फाइबर का क्वीन कहा जाता है और कॉटन को फाइबर्स का किंग कहा जाता है। और सिल्क को क्वीन कहा जाता है क्यों? ऑप्शंस हैं स्मूथनेस, सॉफ्ट लस्टर, रेजिलेंसी, कॉस्ट। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही हो जाएगा। जो सिल्क फाइबर है वो स्मूथ होता है, उसमें चमक होती है, उसमें लचीलापन होता है और उसकी कॉस्ट भी इफ़ेक्टिव होती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फाइबर प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी फाइबर की प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शंस हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेनासिटी, यूनिफॉर्मिटी, कोहेसिवनेस या डेंसिटी। तो जो डेंसिटी है ये फाइबर की सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। एक तो हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, टेनासिटी, यूनिफॉर्मिटी, कोहेसिवनेस, 4 हो गई। 5वीं कौन सी है? लेंथ टू ब्रेथ रेशियो। प्राइमरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो 5 प्राइमरी प्रॉपर्टी हैं। 5, ये 4 यहाँ पे लिखी हुई हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, टेनासिटी, यूनिफॉर्मिटी, कोहेसिवनेस, और 5th है लेंथ टू ब्रेथ रेशियो।
और अगर हम बात करें डेंसिटी की तो ये सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सी प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है। प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है मीन्स सेकेंडरी प्रॉपर्टी है, तो डेंसिटी जो है ये सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू यार्न स्लिपेज। कौन से फैक्टर हैं जो यार्न के स्लिपेज में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो यार्न एक जगह से दूसरी जगह से खिसकता रहता है। तो ये क्या फैक्टर है जिसकी वजह से यार्न, अगर कपड़ा बनाया उसके बाद यार्न जो है इधर उधर खिसक रहे हैं। स्मूथनेस ऑफ यार्न, लूजली वूवन, पुअर फिनिश, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी देखा आपने कोई कपड़ा है वो लूज, उसमें जो वीविंग है बहुत लूज है तो फाइबर इधर उधर खसकते रहते हैं। और फाइबर अगर स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल सरफेस बहुत स्मूथ है, तब भी वो खिसकते रहते हैं। और फिनिशिंग अगर प्रॉपर नहीं दी गई है, जो भी फाइबर बनाया है उसमें अगर प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दी है, तब भी यार्न इधर उधर स्लिप करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस इन वीविंग अ फैब्रिक। फैब्रिक की जब वीविंग करते हैं उसमें कुछ स्टेप्स यूज होते हैं, तो स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ये स्टेप्स क्या है? थ्रेडिंग, पिकिंग, बीटिंग अप, लेटिंग ऑफ। थ्रेडिंग मीन्स जो लूम में जो वार्प एंड वेफ्ट बीम है उनको ऊपर उठा के एक शेड बनाना, जाल जैसा बनाना, थ्रेडिंग। उसके बाद पिकिंग में उनमें धागे को अंदर डालना। उसके बाद बीट अप मीन्स धागे को इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे करना। लेटिंग ऑफ मीन्स उसको रिलीज करना। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर कैन बी कन्फर्म्ड बाय परफॉर्मिंग माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। इनमें से कौन सा फाइबर है जिसको हम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं? वूल, सिल्क, नायलॉन, एक्रिलिक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिल्क, नायलॉन, एक्रिलिक, सिल्क स्मूथ होता है। उसके बाद नायलॉन एंड एक्रिलिक ये मैन मेड फाइबर है। हमने अभी पढ़ा जो सिंथेटिक फाइबर हैं, जो मैन मेड फाइबर हैं, जब वो बनाए जाते हैं वो स्मूथ होते हैं। तो इनको हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इनकी सबकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ दिखेगी। सिल्क, नायलॉन और एक्रिलिक इन सब की सरफेस जो है वो स्मूथ दिखेगी। बचा क्या? वूल्स के बारे में हमने अभी पढ़ा कि इनकी सरफेस पे स्केल्स होते हैं। तो वूल को हम माइक्रोस्कोप टेस्ट के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वूल है। बाकी सिल्क है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, इस टाइप के जो स्मूथ सरफेस वाले फाइबर्स होते हैं इनको बहुत जल्दी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वूल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नेट के एग्जाम में भी और अदर्स एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इनमें माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, बर्निंग टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, इसमें से बेस्ट टेस्ट कौन सा है। तो कई सारे लोग बोलते हैं बर्निंग टेस्ट। तो बर्निंग में हम जितने भी सोल्यूलोजिक बेस्ड जो फाइबर हैं उनको हम बर्न करेंगे तो उनमें सब में पेपर की स्मेल आएगी। जितने भी प्रोटीन बेस्ड फाइबर हैं उनको जब हम बर्न करेंगे तो उसमें हेयर लाइक स्मेल आएगी। बट जो सोल्युबिलिटी टेस्ट होता है तो हर एक फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक अलग है। तो सोल्युबिलिटी टेस्ट में हर एक फाइबर पे अलग अलग केमिकल्स एक्ट करते हैं। तो सोल्युबिलिटी टेस्ट को बहुत ज़्यादा रिलायबल टेस्ट माना गया है कंपेरिजन टू बर्निंग टेस्ट। तो ये रीज़न है। कई सारे लोगों ने आंसर पूछा है इसका। तो बर्निंग टेस्ट और सोल्युबिलिटी टेस्ट अगर दोनों आपको दिया गया है तो सोल्युबिलिटी टेस्ट इज मोर रिलायबल देन बर्निंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ एस्बेस्टस फाइबर इंक्लूड। अगर हम बात करें एस्बेस्टस फाइबर तो ये आपको बताना है कि एस्बेस्टस फाइबर कैसा फाइबर है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन हो गए दो, एक तो मोहायर वूल किससे मिलती है और दूसरा एस्बेस्टस फाइबर कैसा फाइबर है। मीन्स नेचुरल है, मैन मेड है, और मैन मेड में है तो कौन सा है, और नेचुरल है, नेचुरल में इसको मीन्स एस्बेस्टस को क्लासीफाई करके लिखना है कि एस्बेस्टस फाइबर कौन सा है, स्पेशलिटी इसकी स्पेशलिटी क्या है। मोहायर वूल कहाँ से मिलता है और एस्बेस्टस फाइबर की स्पेशलिटी क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? फायर प्रूफ होता है, एसिड रेसिस्टेंस होता है, लो प्लाइबिलिटी, वाइट ग्रेइश कलर। तो एस्बेस्टस फाइबर में आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसमें वाइट ग्रे कलर ही होगा, तो ये नहीं होता है। फायर प्रूफ होते हैं, एसिड रेसिस्टेंट होते हैं और लो प्लाइबिलिटी होती है। इनको बहुत ज़्यादा आप वीव करके कपड़ा नहीं बना पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा 1, 2 और 3। क्वेश्चन है आपके पास 2, मोहायर वूल किससे मिलती है और एस्बेस्टस फाइबर क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसको क्लासीफाई करके लिखना है, आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन एंड
रीज़न, स्पिनिंग क्वालिटी या फिर कोहेसिवनेस ऑफ फाइबर इन्फ्लुएंस यार्न फाइननेस, फैब्रिक थिकनेस, स्नैगिंग और पिलिंग, सरफेस टेक्सचर, अपीयरेंस, फैब्रिक और टेक्सटाइल प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी। स्पिनिंग क्वालिटी या फिर कोहेसिवनेस मीन्स जो फाइबर को हम स्पिन कर रहे हैं, जो फाइबर एक दूसरे से चिपकने की उसकी क्वालिटी है, कितने अच्छे से वो स्पिन किया गया है, कितने अच्छे से उसमें बुनाई की गई है, ये फाइबर की उसमें क्या पता चलता है, यानी कि फाइननेस पता चलता है, ये सही है। बहुत फैब्रिक की थिकनेस पता चलती है, जब बहुत ज़्यादा उसमें अगर हम स्पिन कर देंगे तो बहुत थिक हो जाएगा, और उसको अगर लूज़ रखेंगे तो उसकी थिकनेस वेरी करेगी। स्नैगिंग और पिलिंग मीन्स अगर यार्न्स को बहुत ढीला छोड़ दिया है तो उसमें स्नैगिंग होगी, पिलिंग होगी। उनको टाइट करके स्पिन किया है, बुनाई किया है तो उसमें पिलिंग नहीं होगी। उसकी सरफेस टेक्सचर बहुत ज़्यादा हाई स्पिन कर दिया तो वो क्रीप जैसा हो जाएगा, सरफेस जो है वो रफ़ होगी। थोड़ा लूज वीव होगी तो सरफेस स्मूथ होगी। अपीयरेंस, तो ये असर्शन जो है ये सही है। जो स्पिनिंग क्वालिटी, कोहेसिवनेस क्वालिटी है, ये फाइबर जो यार्न फाइननेस है, फाइबर थिकनेस है, उसकी स्नैगिंग है, पिलिंग है, सरफेस टेक्सचर है, ये सभी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद इसका रीज़न क्या है? कोहेसिवनेस द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग फाइबर अरेंजिंग और यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो रीज़न भी सही है, हमने अभी पढ़ा था कोहेसिवनेस कहाँ पे, जो वूल्स हैं इनमें ऊपर स्केल्स होती हैं जो फाइबर को स्पिन करने में हेल्प करती हैं और ये एक दूसरे से चिपक जाती हैं। तो कोहेसिवनेस मीन्स फाइबर टू स्टिक टुगेदर। तो ए और आर, असर्शन एंड रीज़न दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है? पॉलीएमाइड फाइबर, यार्न नंबर, पाइल वीव, स्ट्रैंड ऑफ लॉन्ग फाइबर्स। तो पॉलीएमाइड वीव, नायलॉन। यार्न नंबर हम कब करते हैं? जब काउंटिंग करते हैं, यार्न काउंट। पाइल वीव, वेलवेट, हम इसमें पढ़े हैं ना, कट पाइल, अनकट पाइल वीव, तो वेलवेट। स्ट्रैंड्स ऑफ लॉन्ग फाइबर, लॉन्ग फाइबर क्या होते हैं? फिलामेंट्स होते हैं लॉन्ग फाइबर। छोटे छोटे जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको हम स्टेपल बोलते हैं, तो लॉन्ग स्ट्रैंड के क्या हो जाएगा? फिलामेंट। 2, 3, 4, 1, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। तो क्वेश्चन है आपके लिए 2, मोहायर वूल कहाँ से मिलती है, किससे ऑब्टेन की जाती है? एंड उसके बाद क्या है? जो असबेस्टस फाइबर है ये क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसका क्लासिफिकेशन मीन्स इसको क्लासीफाई करके आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।